नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों। कल आपका सीजीपीएससी के एग्जाम्स हैं और मैंने अभी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपको कवर कराया। 500 एमसीक्यूज, लगभग 500 प्लस थे, 540 एमसीक्यूज कवर कराए एकदम फास्ट मोड पे। 2 घंटे में 500 एमसीक्यूज कवर हो गया और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ प्रिपरेशन वहाँ से आपका हो गया होगा। आपके रिक्वेस्ट पर हम इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी लेकर आए हैं और खास करके वो वन लाइनर फॉर्म में जो अभी तक हम नहीं पढ़ाए थे। ठीक, कुछ टॉपिक छूटा हुआ होगा और जो पहले कवर करा चुके हैं बट इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स हम वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। ध्यान देना, मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में, बस पढ़ने का काम कर रहा हूँ। चाहता तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआईएमपी पार्ट है, वन लाइनर है 150। आपका टाइम वेस्ट ना होकर के कोई अनुज शर्मा वाला ऐड नहीं डलेगा, कोई यहाँ पे कोर्स नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फॉर्म की बात करेंगे क्योंकि समय कम है। तो मैं समझता हूँ कल आपका एग्जाम है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन कराते हुए चलूंगा। ये आधे घंटे की वीडियो हो गया, आधे घंटे की वीडियो को आप देख लेना, ठीक है, और इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। हालांकि इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। किस नाम से? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए हैं कौन? संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। नाम में कंफ्यूजन होगा, एक बार मैं रिलेट करा रहा हूं, बस उसको सुन लेना, दिमाग ध्यान रखना, एकत्रित करना, ठीक है, एक जगह स्थिर रहना चाहिए, बस वो याद रह जाएगा। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई बैंक वाले, मतलब माल ही माल होगा, पैसा ही पैसा होगा। मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेणुगोपाल। वेणुगोपाल भगवान हो गए, वेणुगोपाल भगवान। सारा लेखा कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं केसी वेणुगोपाल। भारत के 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने? संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना। सी से सीजीआई, सी से संजीव, स से सीजीआई, स से संजीव खन्ना, याद रहेगा। आरबीआई माल ही माल होगा, संजय मल्होत्रा। मेरे साथ रिवाइज करते चलना, बोलते चलना, याद हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए संजय मल्होत्रा, माल ही माल होगा, मल्होत्रा। लोक लेखा समिति सारे हिसाब किताब भगवान कर रहे, कौन? वेणुगोपाल। सीजीआई कौन है? स से सीजीआई, स से संजीव खन्ना। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। नौसेना मतलब समुद्र, 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, 3 से त्रिपाठी, याद कर लेना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? अमृत मोहन प्रसाद, ठीक। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? श्रीनिवासन। वायुसेना के नवीनतम प्रमुख बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह, ठीक है, वायुसेना के नवीनतम प्रमुख बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। वर्तमान थल सेना के रूप में कौन पदस्थ है? उसके प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नोएल नवल टाटा, ठीक है, नोएल नवल, नया नवल टाटा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, नवल टाटा ये बने हुए हैं। 10 क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूँ, रिपीट कराते चल रहा हूँ, आप सुनते चलिएगा। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े और कल एग्जाम दिलाएंगे अच्छे से। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर नियुक्ति है संजय मल्होत्रा। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। भारत के 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। वायुसेना के नवीनतम प्रमुख बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त हैं राजविंदर सिंह भट्टी। वर्तमान थल सेना प्रमुख के रूप में पदस्थ हैं उपेंद्र द्विवेदी। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं नोएल नवल टाटा। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। म से महिला, म से मोहना, म से महिला, म से मोहना। ये कीवर्ड्स को भी याद करते चलेंगे निमोनिक कोड के फॉर्म में, बहुत ही काम का चीज है। मां से महिला, मां से मोहना सिंह, तो पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। कैग किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। देखो, एक संजीव खन्ना है, वो सीजीआई है, सीजीआई संजीव खन्ना, और ये कौन है? संजय मूर्ति। तो दोनों सी से स्टार्ट हो रहे ना, एक सी से संजय है, एक सी से संजीव है, तो ये याद रखना। भारत के नए कैग किसे नियुक्त किया गया? संजय मूर्ति। हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है अतिशी मार लेना। अब ये तीसरी महिला सीएम बनी है अतिशी मार लेना, ठीक है, ये दिल्ली वाले लोग का जान ही ले ली है, मार ली है, ठीक है, मार दी है उनको, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो अतिशी मार लेना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की पेज में किस स्थान पर रही? 28वें, किसमें? 28वें नंबर पर। वर्तमान लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। सीजीपीएससी वाले कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, याद रहना चाहिए आपको। लोक सेवा की नवीनतम अध्यक्ष है प्रीति सूदन। बहुत आसान याद रखना। पीएससी की कौन है? पीएससी की प्रीति, प से पीएससी, प से प्रीति, ठीक। तो यूपीएससी की चेयरमैन कौन है? प्रीति सूदन है। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले सबसे कम अंकों की छात्रा प्रिशा टॉपरे, टॉप कर दी है ना, टॉपरे, टॉप कर दी, टॉपरे।
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला सबसे तेज और कम उम्र की पैरा तैराक है जिया राय। ठीक है, मतलब पैरा है, पैरा मतलब समझ गए आप, थोड़ा से शारीरिक रूप से पूरा विकसित नहीं, थोड़ा बहुत विकलांगता है, तो उसके बावजूद जी रही हैं जिया राय, उसके बावजूद जी रहे हैं जिया राय। अगला सवाल, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी के भारतीय मूल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? समीर शाह। ठीक है, समीर शाह। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी के प्रथम भारतीय मूल के अध्यक्ष समीर शाह। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है राकेश कुमार जी को। किसको? राकेश कुमार जी को। ठीक, स्पीड से पढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे। अगर आपको ये फास्ट लग रहा होगा, इसको 0.75x में देख लें। इस तरीके से मैं बोलता हुआ मिलूंगा, आपको धीरे लग जाएगा। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं सर एकदम फास्ट हो गया, कभी बोल रहे हो स्लो हो गया। अरे स्पीड करने का ऑप्शन है, ज्यादा शिकायतें नहीं करनी है दुनिया से। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। म से महिला, म से मोहना। कैग, सी से संजीव, सी से संजय, सब कैग वाले याद रख लेंगे। संजय मूर्ति। हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है अतिशी मार लेना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में किस स्थान पर रही? 28वें। वर्तमान लोक सेवा आयोग की नवीनतम अध्यक्ष कौन है? पीएससी की, यूपीएससी की है ना, तो पीएससी की कौन है? प्रीति सूदन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र की छात्रा, टापरे, टॉप कर दी छात्रा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज और कम उम्र की पैरा तैराक, पैरा है फिर भी जी रही है, जिया। उम्रदराज वाले सिद्ध हो जाते हैं ना एकदम, जो उम्रदराज हो जाते हैं सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, सिद्धार्थ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन बीबीसी के भारतीय मूल के प्रथम अध्यक्ष समीर शाह। अमीर से याद कर लेना, बीबीसी के अध्यक्ष बन गए मतलब अमीर हो गए, अमीर समीर शाह। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन बनाया गया राकेश कुमार को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किया गया सतीश कुमार को। ठीक है, देखो फिर ये सीईओ हैं किसके? रेलवे बोर्ड के, है ना, सतीश कुमार। भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना। ठीक है, राजेंद्र खन्ना। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय है काम्या कार्तिकेयन। तो एक नई कीर्तिमान तय की है, सबसे कम उम्र की हो गई तो नई कीर्तिमान बनाई है, ऐसा याद कर सकते हो। तो काम्या कार्तिकेयन। आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला निदेशक है जनरल साधना सक्सेना। थोड़ा पंखा को आवाज कम कर दो। आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक है जनरल साधना सक्सेना। ठीक है, आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक है जनरल साधना सक्सेना। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। बहुत समय से है तो नाम याद हो ही गया होगा। ठीक है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO किसको नियुक्त किया गया है? तो केविन पारेख को। ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी एप्पल का केविन पारेख एकदम परख के रखा गया उसको। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर, है ना, कियर स्टारमर। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में शक्तिकांत दास का स्थान क्या रहा? तो तीसरा रहा। ठीक है, किस रिपोर्ट में? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में शक्तिकांत दास का स्थान क्या रहा? तीसरा स्थान रहा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद यूनुस। नाम ही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी टाइप का है, मतलब मुस्लिम नाम है तो याद रह जाएगा। आईसीसी के चेयरमैन के रूप में पद संभाला है जय शाह ने। ठीक है, आईसीसी के चेयरमैन के रूप में पद संभाला किसने? जय शाह ने। तो चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो हो सकता है 30 मिनट से वीडियो 40-45 मिनट का हो जाए। क्यों? क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको करना ना पड़े। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO नियुक्त किया गया किसको? सतीश कुमार को। भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कीर्तिमान रच दिया उन्होंने, क्या? काम्या कार्तिकेयन। आर्मी मेडिकल सर्विस की प्रथम महिला महानिदेशक जनरल साधना सक्सेना। ट्रिक बहुत अच्छा है लेकिन पब्लिकली बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निर्देशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया केविन पारेख। किसका? केविन पारेख। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2024 में शक्तिकांत दास का स्थान क्या रहा? तीसरा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए हैं मोहम्मद यूनुस को। आईसीसी के चेयरमैन के रूप में पद संभाला है जय शाह ने। ठीक, कम से कम अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि देखिए ये पहले से रेडी नहीं था, कोई हमारे मॉड्यूल में शामिल नहीं था कि हमें इसको पढ़ाना है। आज छुट्टी था सभी को, लेकिन स्टाफ को बुलाया गया कि आप नहीं काम कीजिए, आज ही टाइप कीजिए। अभी 2 घंटे पहले ये टाइप हुआ और 2 घंटे पहले मैं ही प्रिपेयर कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो अगर ये मेहनत आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स को भर देंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देंगे।
26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांटो, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं कौन? प्रबोवो सुबियांटो। अयांटो याद नहीं रखना, पूरा नाम याद नहीं रखना है, बस कीवर्ड याद रख लिया करो। आंटी लोग को बुला लिया, आंटी अंकल लोग को बुला लिया, आंटी आंटो, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, आंटी को बुला लिया मुख्य अतिथि। 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांटो। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शीनबाम। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शीनबाम, याद रहेगा, मैक्सिको का कार है, मैक्सिको का क्लाउडिया शीनबाम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नवीनतम महासचिव बने हैं आशीष खन्ना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नवीनतम महासचिव बने आशीष खन्ना। आ से अंतर्राष्ट्रीय, आ से आशीष, बोले सर आ से तो बहुत सारे हो जाएंगे, याद कैसे रहेगा? अरे याद रह जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वो ऑटोमेटिक आ से आशीष, आ से अंतर्राष्ट्रीय याद रह जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए अनुरा कुमारा दिसानायके, ठीक है, ये जो सरनेम है ना, ये ऑटोमेटिक आपको श्रीलंकन प्लेयर का याद दिला देगा, ठीक। महिला जयवर्धने, ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो श्रीलंकन टाइप के रहते हैं, अलग से समझ जाएगा कि श्रीलंका प्लेयर है, ठीक। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए अनुरा कुमार दिसानायके। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, फिर से बने। अमेरिका की नवीनतम उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, ठीक है, जेडी वेंस। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, याद रखेंगे। 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ असम का मोइदम्स, ठीक है, असम का मोइदम्स। 43वां 43rd नंबर का विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हुआ असम का मोइदम्स। न्यू पंबन ब्रिज कहाँ स्थित है? रामेश्वरम, पंबन रामेश्वरम, है ना। भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य का शहर किसे? कोझिकोड को डिक्लेयर किया गया, इसको याद रखना। प्रथम यूनेस्को साहित्य का शहर कोझिकोड। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा? बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री विजयपुरम। क्या? विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर हटा से क्या कर दिया है? विजयपुरम। 40 क्वेश्चन हो गए, अब रिपीट नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट मोड में चलते हैं, जहां पे लगेगा इंपॉर्टेंट उसको रिपीट करा दूंगा मैं। भारत के चौथे क्रम की विश्व शिल्प नगरी श्रीनगर, शिल्प नगरी श्रीनगर, शिल्प नगरी श्रीनगर, याद रह जाएगा। सेमी कंडक्टर इको सिस्टम डेवलपिंग सेंटर बनाया जा रहा है कहाँ? सानंद में। भारत के प्रथम हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? वाराणसी। हिंदी साहित्य भाषा वाराणसी बहुत फेमस है, काशी हो गया, वाराणसी हो गया, ये पुराने जमाने से बहुत फेमस शहर है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप याद कर सकते हो। प्रथम हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना वाराणसी। मणिपुर हिंसा पर गठित शांति समिति के अध्यक्ष कौन? अनुसुईया उइके, जो गवर्नर रह चुकी पहले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह की स्थापना कहाँ है? वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र में। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स 2025 का आयोजन, जो नहीं पढ़ा होगा और ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, बिहार और कुछ और राज्य दिया होगा ना, बिहार तो मारेगा ही नहीं, अरे बिहार में कहाँ होगा ये सोचेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में, उसको ध्यान रखना। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाह की स्थापना वधावन बंदरगाह, महाराष्ट्र में हुई। भारत का नवीनतम मिसाइल परीक्षण केंद्र नागिया-लंका, आंध्र प्रदेश में। भारत का नवीनतम मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ? नागिया-लंका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रहेगा। यूनेस्को अस्थायी विश्व विरासत सूची में भारत के 6 स्थलों में क्या क्या शामिल हुआ है? तो ग्वालियर के लिए एमपी का, खूनी भंडारा बुरहानपुर एमपी, बहुत ही अच्छा ट्रिक है बट ठीक है, छोड़ो उसको। चंबल घाटी एमपी, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर एमपी में, और रामनगर मंडला एमपी, और धामनगर मंदसौर एमपी। ज़्यादातर सब क्या एमपी के ही होगा, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचा बैम्बू टावर की स्थापना बेमेतरा, ब से बैम्बू, ब से बेमेतरा, ब से बैम्बू, ब से बेमेतरा। विश्व का प्रथम सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित पैरा खेल केंद्र है लेह में, ठीक है। पैरा खेल केंद्र कहाँ पे है? लेह में है। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई? पेरू में, ठीक है, पेरू में। देखो, एक स्वास्थ्य आपातकाल वाला पेरू में है, और आगे चल के ये सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाई जिम्बाब्वे में, ठीक है। सूखे का जैसे कहा जिम्बाब्वे में, है ना, जिम्बाब्वे में सूखे के अंदर। तो मैं इसको ऐसे याद कर लिया हूँ, एक नेशनल इमरजेंसी लगा है, इमरजेंसी जज आ रहा है, इमरजेंसी जिम्बाब्वे में लगा है इमरजेंसी, किस वजह से? सूखे की वजह से, ठीक। और ये क्या है? स्वास्थ्य आपातकाल पेरू में। तो छत्तीसगढ़ वर्ड है पिरा गया, है ना, पिरा गया, मतलब उसको अगर हिंदी में बोलूँ तो पिला गया, तो पिला जाना मतलब थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया, पिरा गया। अब जो समझ गया तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं। पेरू। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश द्वारा की गई? पेरू। भारत ने किस देश के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था की? म्यांमार के साथ, ठीक है, पड़ोसी देश हमारा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित मलेरिया मुक्त देश है मिस्र। म से मलेरिया, म से मिस्र, मलेरिया मुक्त मिस्र, म से मलेरिया मुक्त, म से मिस्र। विश्व का प्रथम कुष्ठ रोग मुक्त देश है जॉर्डन, ठीक है। कुष्ठ रोग मुक्त देश है कौन सा? जॉर्डन। किस देश ने ओपेक संगठन की सदस्यता को त्याग दिया? अंगोला ने, ठीक है। किसने? अंगोला ने। किसने? अंगोला ने, मतलब अंग अलग हो गया, ठीक है, अंग अलग हो गया, अंगोला। विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया अंकोर वाट, कंबोडिया को। 8वां
अजूबा अंकोर वाट कंबोडिया। भारत के 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को किस देश द्वारा रिहाई दी गई? तो कतर द्वारा रिहाई दी गई। मतलब फांसी चढ़ाने वाले थे, निपटाने वाले थे उनको, ठीक है, बट उनको बचा लिया गया। किस देश की मुद्रा में भारतीय भूचित्र का चित्रांकन है? पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है। किस देश की मुद्रा में भारतीय भूचित्र का चित्रांकन है? नेपाल। भारत का प्रथम डिजिटल पुरालेख संग्रहालय डिजिटल वाला कौन सा है? सलारगंज हैदराबाद। क्या? सलारगंज हैदराबाद। विश्व का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र है जामनगर गुजरात। देखो पशु बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो जाम लग जाता है, ठीक है, तो ऐसे याद करना। विश्व का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र जामनगर गुजरात। भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वरपुर, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना। भारत का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहाँ? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। वैसे भी याद हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर हॉकी वगैरह के गेम्स भुवनेश्वर में होते हैं उड़ीसा में। तो सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहाँ है? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र शासन, है ना। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया? महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र राज्य ने। भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना, ठीक है। क्या? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना। तो देखो डॉल्फिन भी कितना अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर करती हैं। अगर आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में कि स्विमिंग पूल से निकल रही हैं डॉल्फिन, हग कर रहे हैं, ठीक है, पहचान जाते हैं। इनमें भी मेमोरी थोड़ा अच्छी होती है, ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है, ब्रेन का लेवल अच्छा होता है। बट कब काम करते हैं? जब उनको पटा ले, है ना, मतलब पटा ले मीन्स उनके साथ फ्रेंडली हो जाए। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष देश है भारत। नाटो का नवीनतम सदस्य देश 32वें क्रम का कौन है? स्वीडन। नाटो का संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बेलारूस, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का SCO, ठीक है, का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना हुआ है? परमानेंट मेंबर बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां स्थायी सदस्य अर्मेनिया। विश्व की प्रथम हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश में प्रारंभ हुई? चीन में हुई है ना। पहला हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन में हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 किस क्रम का चुनाव था? 18वां, इसको याद रखना, 18वें चुनाव का। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 का थीम क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल निर्वाचित महिला सांसद कितने हैं? 74 नंबर का क्वेश्चन, और 74 निर्वाचित महिला सांसद। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत 65.79%। कितना? 65.79%। 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? भर्तृहरि मेहताब। कौन? भर्तृहरि मेहताब, याद रहेगा, भर्तृहरि मेहताब। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, किस क्रम का संशोधन विधेयक है? विधेयक बिल। तो यह है 129 नंबर का। कौन से नंबर का? 129 नंबर का। न्याय की देवी की मूर्ति में क्या क्या प्रतीक है? दाएं हाथ में तराजू, बाएं हाथ में संविधान की पुस्तक, आंखों से पट्टी हटाई गई और भारतीय परिधान साड़ी बनाई गई है। मैं दो चीज का लोगो आपको दिखाता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग दिखाता हूं और आपको ये न्याय की देवी का दिखाता हूं। फोटो देख लेंगे तो इजिली याद हो जाएगा। और एक क्या था? सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग। दोनों फोटो देख लेंगे, याद रह जाएगा। थोड़ा पास से दिखाते हैं, ये वाला, ये फोटो को दिखाते हैं आपको। चलो तब तक इस फोटो को देखो। पहले कि क्या था, अब क्या हो गया है। ये साड़ी पहनी हुई है, नहीं है, ओके आ गया। चलो इस पे सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग देखो, कलर कौन सा है? ब्लू कलर का है। ये क्या दिख रहा है? अशोक चक्र। ये क्या दिख रहा है? ये जो भवन है सुप्रीम कोर्ट का, वो भवन दिख गया। ये कौन सी किताब है? संविधान की किताब है। ये तो धर्मस्थलो जय है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ओके। ये हटा, वो वाला फोटो हट गया, वो मैडम का जो था, ठीक है। मैं खड़े हो जाता हूँ, ये देखो ऐसे। ये यहाँ पे इमेजिन करो, ये क्या है? तराजू है। ये क्या है? संविधान की किताब है। और मेरी आंखें खुली हुई कि बंद है? बोले सर खुली हुई है। तो ये, और ये क्या पहना हूँ मैं अंदर? वाइट साड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। न्याय की देवी की मूर्ति में क्या क्या प्रतीक है? दाएं हाथ में तराजू, ये देखो राइट साइड, दाएं हाथ में तराजू है ना। बाएं हाथ में संविधान की पुस्तक, आंखों से पट्टी हटाई गई और भारतीय परिधान साड़ी पहनाया गया, व्हाइट वाला, ठीक है। चलो
सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम ध्वज और प्रतीक बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT दिल्ली द्वारा, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज में शामिल है रंग नीला कलर का था, प्रतीक क्या था, अशोक चक्र का, सर्वोच्च न्यायालय भवन था और संविधान की पुस्तक थी, फोटो दिखा दी आपको। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान मनाया गया 24 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी को नहीं है, वो कौन सा डेट है, 24 जनवरी 2024 है, उसको याद रखेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत 5 जून, क्या पड़ता है 5 जून को, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 5 जून 2024 को हैती में हिंसा से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चलाया गया, ऑपरेशन इंद्रावती, हैतीवती इंद्रावती। स्थानीय दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए अभियान चलाया गया था, श्वेत क्रांति 2.0। वैश्विक स्वास्थ्य की चुनौतियों के समाधान के लिए WHO द्वारा चलाया गया अभियान, निवेश दौड़ 2024। मौसम संबंधी जानकारी व जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी हेतु चलाया गया मिशन का नाम है मिशन मौसम। जल क्षेत्र की निगरानी हेतु क्वाड संगठन द्वारा चलाया गया अभियान है मैत्री, ठीक है। ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का क्रम कौन सा नंबर का रिपोर्ट था, ठीक है, 18वां नंबर का। और उसके अनुसार भारत का कुल वन व वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है, 827,357। इसको ऐसे याद रखना, 827,357, 827,357, 827,357। वन व वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। इसको बताया भी 684 किलोमीटर, 684 स्क्वायर किलोमीटर है ना, उसका रखना। केवल वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है मिजोरम, 242 किलोमीटर। विश्व मतलब स्क्वायर किलोमीटर हो, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश कौन है, भारत है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा, भारत। मानव विकास रिपोर्ट में भारत के स्थान क्या है, HDI, ये सब रिपोर्ट पूछे जाते हैं। 134वां, ठीक है, 134वां। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु बनाया गया है नवी मुंबई में। भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु सुदर्शन सेतु है, केबल आधारित सुदर्शन सेतु बनाया गया कच्छ की खाड़ी में, ओखा से बेट द्वारका द्वीप के बीच, ठीक है। समुद्री विद्युत लिंक परियोजना की स्थापना की गई पोर्ट ब्लेयर व पारादीप उड़ीसा के बीच, ठीक। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई कलकत्ता में। बायो E3 क्या है, तो जैव प्रौद्योगिकी नीति है। इसमें क्या शामिल, कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार शामिल है। 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगर आपको रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा, रिवीजन की कमी लग रही होगी तो इसी वीडियो को फिर से 2x स्पीड में देख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आप इजीली देख सकते हो 2x स्पीड में। और अगर एक बार में याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात, और रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा ही है ये वीडियो, ठीक है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु परियोजना है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। कौन सा, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की घोषणा की गई 6 अगस्त 2024। स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ठीक है, स्वच्छ पौध, वही पौधा वाला पौध है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई 9 अगस्त 2024। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब चालू की गई, 9 अगस्त। तो ये सब डेट वाले को लाइन से मैं रख दिया हूं, ठीक है, डेट वाले लाइन से हैं, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहले की घोषणा की गई 6 अगस्त 2024। स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की गई 9 अगस्त। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है 9 अगस्त। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिमाह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार किया गया 13 सितंबर 2023। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की गई है 17 सितंबर 2023। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु योजना जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना। कुछ बच्चों को लगेगा सिर्फ पढ़ ही तो दे रहे हो, जी बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई समझाने और रटाने याद कराने वाला काम है ही नहीं। बस ये किस पर्पज के लिए है, आपका क्विक रिविजन हो जाए, एकदम सेलेक्टेड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम शामिल किए हैं इस वन लाइनर में। 150 वन लाइनर है और ये रिवीजन के काम आएगा, इसलिए हम इसमें कोई समझाने और कोई रटाने वाला काम कर ही नहीं रहे, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई 24 अगस्त 2024। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत हुई है 17 सितंबर 2023 को। डिजिटल कृषि मिशन प्रारंभ किया गया 2 सितंबर 2024। भारत के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए योजना है पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना याद रहेगा, पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वोदय योजना। सरकार द्वारा युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने हेतु योजना है इंटर्नशिप योजना। देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। कौन सा, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। जनजातीय समुदाय की स्थिति में सुधार लाने हेतु योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के दिन। मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी की ऋण सीमा बढ़ाकर कितना किए हैं, पहले 10 लाख था 20 लाख हो गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा कब हुई है, 15 नवंबर 2023। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 18वीं किस्त जारी की गई है 5 अक्टूबर को। कब, 5 अक्टूबर को। भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान मिशन। उसे संबंधित अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री, शुभांशु शुक्ला, अदित कृष्णन, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप। इसरो गगनयान प्रोजेक्ट हेतु कौन सा इंजन प्रयोग किया जाएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन।
CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसरो द्वारा विकसित सबसे आधुनिक रॉकेट कौन सा है? NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, NGLV। भारत के सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, बहुत पहले से चला रहा है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। इसरो ने GSAT-20 संचार उपग्रह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया कब? 18 नवंबर 2024 को, अभी। मार्स मून एनालॉग मिशन की स्थापना कहाँ की गई है? लेह लद्दाख में। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम रुद्र। कौन सा? परम रुद्र। युद्ध के दौरान सैनिकों के इलाज के लिए विकसित किया गया है भीष्म क्यूब। कौन सा? भीष्म क्यूब। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? तो ये किसको किया है? फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। भारत का सबसे हल्का स्वदेश निर्मित टैंक कौन सा है? जोरावर। ठीक है, कौन सा? जोरावर। इतना हल्का है कि जोड़ सकते हैं, जोड़ना मतलब समझते हो, कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो। सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, जो जमीन से आकाश तक जाए। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कब से कब हुआ? 11 से 22 नवंबर 2024। COP29 आयोजन कहाँ किया गया? बाकू अजरबैजान में। कॉप का बाकू अजरबैजान। 14 अगस्त 2024 को घोषित रामसर स्थल है नजरयान पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, तवा जलाशय। ठीक है, और तवा जलाशय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो 2023 रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स बीमारी को नाम दिया गया है एमपॉक्स। मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा उन्मूलन हेतु सम्मानित देश है भारत। कौन सा? भारत। विश्व की सबसे सस्ती CRT सेल थेरेपी विकसित किया IIT बॉम्बे द्वारा। और चांदीपुरा वायरस, एक साथ है, चांदीपुरा वायरस से प्रभावित क्षेत्र है गुजरात। कौन सा? गुजरात। भारत द्वारा विकसित प्रथम डेंगू वैक्सीन का नाम है डेंगीऑल। तो डेंगू से डेंगी याद कर सकते हो, डेंगू से डेंगी याद कर लेना। भारत द्वारा निर्मित हैजा बीमारी के ओरल वैक्सीन का नाम है हिलचॉल। हाल ही में आए चक्रवाती तूफान फेंगल का नाम किसने दिया? सऊदी अरब ने दिया। संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया 25 जून, क्यों? सबको मालूम है। ठीक है, 25 जून। हाल ही में 9वें क्रम की शास्त्रीय भाषा बनी है कौन सी? फारसी। ठीक है, कौन? फारसी। भारत की नवीनतम एयरलाइन कंपनी कौन सी है? शंख एयरलाइन। कौन सा? शंख एयरलाइन। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का संबंध है 8 पूर्वोत्तर राज्यों से। 8 पूर्वोत्तर राज्यों से। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडप, दिल्ली। ओसो वॉक, देखो, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का प्रारंभ किया भारत ने। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की अवधारणा है, कंसेप्ट क्या है? सौर ऊर्जा के लिए वैश्विक ग्रिड बनाना। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाया जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ये हुआ 150 वन लाइनर कंप्लीट। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि एक बार मैं पढ़ूं, आप सुने और आप देखें भी साथ साथ, ये सिंक्रोनाइज होके आपको इजीली ये याद रहे। और कल अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप एक बार वीडियो भी देखे होंगे तो ज़रूर आप सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर दिलाइएगा। क्या गलती नहीं करना है आपको? जाके घबराना नहीं है। पेपर हार्ड रहे, इजी रहे, सब के लिए वैसा ही रहेगा। इजी रहेगा तो ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाना है, ठीक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करना है। ठीक है, और पेपर एकदम कठिन आ गया तो लो फील नहीं करना। सबके लिए पेपर हार्ड होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। कितना अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, ये पहले से सोच के नहीं जाना, वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। ठीक है, पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, ईजी है, तो वहीं जाके आपको डिसाइड करना, वहीं जाके देखना है कि मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा। एकदम जिसमें 50-50 चांस है उसमें रिस्क ले सकते हो, वो तुक्का मारना नहीं होता, वो फिर रिस्क लेना होता है। तुक्का मारना, रिस्क लेना, ये बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, कभी समझेंगे इसके भी साइंस को। तो बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं है, आराम से भरना गोला वगैरह, उसमें कोई गलती नहीं करना है, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।